आखिरकार तेजस्वी यादव गिरफ्तार हो ही गए। पुलिस जो है काफी मुस्तैदी दिखाई और उसके बाद तेजस्वी यादव के साथ साथ कुछ और भी लोग जो उनके साथ साथ चल रहे थे, राजभवन पहुंचने वाले थे, लोक भवन पहुंचने वाले थे और बीच रास्ते से ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कई तरह की बातें सामने आ रही है भाई। अब जो उनके पक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये जाति है, हमें अपनी बात नहीं रखने दी जा रही है, और सत्ता पक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह से तेजस्वी यादव हुजूम के साथ तिरंगा लेकर चल रहे थे वो कानूनन सही नहीं है। अब इस मुद्दे को लेकर जितने भी तथ्य सामने आए हैं वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले हम आपको उन विजुअल्स को दिखा रहे हैं जो तेजस्वी यादव से जुड़ा हुआ है और इस पूरे पद यात्रा से जुड़ा हुआ है। देखिए जरा किस तरह से पुलिसिया कार्रवाई हो रही है और तेजस्वी यादव को गिरफ्तार किया गया है। देखिए इस विजुअल में। जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जनता साथ है, जनता का साथ है तो किसी चीज का डर नहीं है तेजस्वी। भाई तेजस्वी यादव से बात करना बड़ा ही मुश्किल इस वक्त हो रहा है कि भाई लेकिन पुलिस जो है गिरफ्तार तो कर ली उन्हें और उन्हें बिठाकर ले जाया भी गया है। अब इस बात को लेकर के जो उनके पक्ष वाले यानी आरजेडी के लोग हैं वो अलग बयान देते नजर आ रहे हैं। हम सुनवा रहे हैं आपको। एजाज अहमद हैं, प्रवक्ता हैं इस पार्टी के, वो क्या कह रहे हैं। लोकतंत्र लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान में मिले अधिकार को कमजोर करने वाले कार्रवाई के खिलाफ आज राष्ट्रीय जनता दल की ओर से नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के साथ शांतिपूर्वक राजभवन मार्च किया गया, जिसमें छात्रों को न्याय दिलाने AK-47 और पैलेट गन के मामले पर न्यायिक जांच आयोग के गठन और इस मामले में संलिप्त पुलिस पदाधिकारियों के साथ साथ बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा चुप्पी साधे जाने पर कहीं ना कहीं जो छात्रों में, जो आम आवाम में गुस्सा था, उस गुस्से का प्रकटीकरण आज पटना की सड़कों पर देखने को मिला। अफसोस की बात है कि लोकतंत्र लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए राष्ट्रीय ध्वज के साथ नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी राजभवन मार्च कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और धक्का मुक्की की कार्रवाई की और उन्हें हिरासत में पार्टी के नेताओं के साथ लिया, ये कहीं से उचित नहीं है। लोकतंत्र लोकतांत्रिक अधिकार और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता, छात्र और युवाओं के हक और अधिकार की मांग को लेकर के सड़कों पर उतरकर जो आज तेजस्वी जी ने एनडीए सरकार और सम्राट चौधरी जी की सरकार को बेचैन कर दिया, उसी का परिणाम है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के इशारे पर वाटर कैनन और धक्का मुक्की की कार्रवाई हुई और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी सहित पार्टी नेताओं को हिरासत में लिया गया। अब हम सीधा रुख करते हैं जनता दल यूनाइटेड के तरफ। नीरज कुमार जी हैं, अभी MLC हैं वो और मुख्य प्रवक्ता भी हैं। इनका कई व्यवस्था जो है वो तैयार है। क्या कह रहे हैं
सुन। जीत का तेजस्वी का समाप्त। 15 अगस्त देश के आजादी के आंदोलन के नायक को स्मरण करने का दिन था। पृथ्वी लोक में थे कि आकाश लोक में थे नेताजी, और आज दावा किया था कि लोक भवन मार्च होगा और राष्ट्रीय झंडा को लेकर के। ये राष्ट्रीय झंडा का अपमान क्यों? कौन है गुनाहगार इसका? ये राष्ट्रीय झंडा इस रूप में कैसे है? ये देश के पुरखों का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं। हम राज्य सरकार से अनुरोध करते हैं कि देश के अंदर राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971 की धारा 2, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 और जो समाज में अशांति पैदा करने की कोशिश हुई है, बीएनएस की धारा 223 की धारा 152 एवं अन्य युक्ति संगत धाराओं के तहत सक्षम कार्रवाई किया जाना चाहिए। और जरा जानकारी ले लीजिए, ये नीतीश कुमार जी के बनाए गए रोड मैप पर सम्राट सरकार चल रही है। नौकरी भी बिना जमीन का हम देते हैं। निशांत ऑपरेशन में नतीजा निकल कर आया कि इनके माननीय विधायक भी अब इन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। कई विधायक राजनीतिक रूप से इस आंदोलन में लापता पाए गए, गुमशुदा पाए गए। भाई धारा निकाल लिए, भाई तिरंगा लेकर तेजस्वी जी कैसे निकल गए? और तिरंगे का उपयोग जो है इस तरह से आंदोलन और प्रदर्शन में कैसे हो गया? कई एक धारा गिनवा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि बिना मतलब वातावरण जो है वो खराब करने की कोशिश की गई। तो चलिए अब इंतजार करते हैं, देखते हैं। कई धारा जो है वो बता रहे हैं नीरज कुमार जी, कौन कौन धारा तेजस्वी यादव पर लगता है, या फिर जैसा है वैसा ही उन्हें रिहा कर दिया जाता है। तो चलिए इंतजार करें, जो भी जानकारी हम तक पहुंचेगी हम बहुत जल्द आप तक वो सारी जानकारी पहुंचा रहे हैं।